चलिए एवरीवन, तो फ्रेजल वर्ब नंबर 6 है कम अक्रॉस। ठीक है, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो कम अक्रॉस है ये इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। मतलब कम और अक्रॉस के बीच में कुछ नहीं आएगा। ऐसे तो ऑब्जेक्ट ही आ पाता है वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में, लेकिन जब इस पे मोहर रख गया इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब का तो इसके बीच कुछ नहीं आएगा। ये पिछले क्लास में बताया था और पिछले क्लास में इसका एक ही मीनिंग बताया गया था, है ना। ऐसे इसके दो मीनिंग होते हैं एवरीवन, वो दोनों मीनिंग को हम लोग अभी देखेंगे। चलिए फर्स्ट मीनिंग है ना, फर्स्ट मीनिंग और वो मीनिंग जिसके लिए कम अक्रॉस ज्यादा यूज होता है वो क्या है? टू मीट समबडी बाय चांस और फाइंड समथिंग बाय चांस। ठीक है एवरीवन, बाय चांस यानी अचानक, एकाएक, ऑल ऑफ अ सडन, सडनली। तो अचानक किसी व्यक्ति से मिलना या अचानक कोई चीज पाना, अचानक किसी व्यक्ति से मिलना या अचानक कोई चीज पाना। ठीक है, ये मीनिंग होता है कम अक्रॉस का। ठीक है एवरीवन, चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे हम उसको सेंटेंस में यूज कर लेंगे, है ना, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा उस फ्रेजल वर्ब का, उसके मीनिंग का। आइए, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज लिविंग द फ्रूट शॉप। ठीक है, तो जब मैं फ्रूट शॉप से फ्रूट लेके निकल रहा था तो मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, है ना। मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। अब अचानक मिला मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि उस वक्त उस जगह पर वो वाला दोस्त मुझे मिलेगा, इसलिए कहा जा रहा है अचानक मिल गया, इसलिए कहा जा रहा है ही केम अक्रॉस मी। ठीक है एवरीवन, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मदर केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ माइन व्हाइल शी वाज क्लीनिंग माय रूम। तो जब माँ मेरा कमरा साफ कर रही थी तब उसको मेरे कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले, है ना। शी केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ माइन, है ना। तो अचानक मिला मतलब अब माँ को भी नहीं मालूम था कि फोटोग्राफ्स उस जगह पर उस हालत में उसको उस समय मिलने वाले, मिल गए, इसीलिए केम अक्रॉस। ठीक है एवरीवन, आइए सेकंड मीनिंग पर आते हैं। कम अक्रॉस के सेकंड मीनिंग पर आते हैं। टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इंप्रेशन। कम अक्रॉस का सेकंड मीनिंग क्या है एवरीवन? टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इंप्रेशन, यानी कोई खास इंप्रेशन क्रिएट करना, बनाना, है ना। मतलब खास तरीके से किसी के सामने पेश आना। एग्जाम्पल देखिए, शी केम अक्रॉस एज स्टूपिड इन द इंटरव्यू। क्या मतलब हुआ इसका एवरीवन? कि वो इंटरव्यू में स्टूपिड के जैसा पेश आई। नॉर्मली वो स्टूपिड है नहीं, लेकिन उसने ये पर्टिकुलर इंप्रेशन क्रिएट किया। शी केम अक्रॉस मींस शी प्रोड्यूस्ड, है ना। शी प्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज अ स्टूपिड, मतलब जैसा उसने बिहेव किया, जैसा उसने आंसर दिया, तो ऐसे इंटरव्यूअर के नजर में वो स्टूपिड हो। ठीक है एवरीवन, ये था दो मीनिंग फ्रेजल वर्ब नंबर 6 कम अक्रॉस का। अब आते हैं सातवें फ्रेजल वर्ब पर। सातवां फ्रेजल वर्ब है कम अप विथ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वो फ्रेजल वर्ब है एवरीवन जिसमें दो दो प्रेपोजिशन है। पिछले क्लास में बता चुका हूं आपको कि नॉर्मली फ्रेजल वर्ब में एक ही शॉर्ट वर्ब होता है और एक ही प्रेपोजिशन होता है। शॉर्ट वर्ब तो हमेशा एक ही होगा, शॉर्ट वर्ब कभी भी एक से अधिक नहीं होगा। हाँ, प्रेपोजिशन नॉर्मली एक होता है, प्रेपोजिशन कभी कभी दो भी हो सकता है। ठीक है एवरीवन, तो ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें दो प्रेपोजिशन होता है, उसका एक एग्जांपल है ये कम अप विथ। ठीक है, तो कम का मतलब क्या होता है? आना। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। विथ का मतलब क्या होता है? साथ में। ठीक है, तो कम अप विथ का मतलब क्या हो गया? ऊपर साथ में आना? नहीं नहीं, ये तो उसका शब्दार्थ है, ये तो उसका लिटरल मीनिंग है। हम पिछले क्लास में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब शब्दों का वो समूह है जिसका मीनिंग हमें लिटरल लेके नहीं चलना है, फिगरेटिव लेके चलना है, लाक्षणिक लेके चलना है, अलंकारिक लेके चलना है, उसका भावार्थ समझना है, उसका शब्दार्थ नहीं समझना। तो कम अप विथ का मीनिंग जो समझने के लिए वो क्या है? टू गेट और थिंक ऑफ, है ना। कम अप विथ का मतलब होता है पाना या सोचना, है ना। पाना या सोचना, तो क्या पाना? कोई चीज, क्या सोचना? किसी चीज के बारे में। तो ऐसे किसी चीज को पाना या उसके बारे में सोचना जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है ना। तो किसी आवश्यक चीज के बारे में सोचना
या उसको पा लेना, उसको हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, ये मीनिंग होता है कम अप विथ का। आइए इस फ्रेजल वर्ब को हम एक एग्जांपल में, एग्जांपल सेंटेंस में यूज करते हैं। रवीना केम अप विथ अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, रवीना केम अप विथ अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब ये केम अप विथ है, इसका मतलब यहां पे गॉट हो गया। सो रवीना गॉट अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो समस्या का एक जबरदस्त समाधान ढूंढ के निकाला, किसने? रवीना ने। तो ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 7। फ्रेजल वर्ब नंबर 8 है एवरीवन फॉल अपार्ट। ठीक है, इसके दो मीनिंग है, 1 and 2। एक एक करके दोनों मीनिंग को समझते हैं। पहला मतलब क्या है? टू ब्रेक इनटू पार्ट्स इन यूजुअली अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे। ठीक है, पहला मीनिंग क्या है? टू ब्रेक, है ना। तो ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है और तोड़ना भी होता है, लेकिन अभी ब्रेक का मतलब टूटना है एवरीवन। टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, है ना, पार्ट्स में, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना। इन यूजुअली अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे, यानी अचानक से, है ना, एकाएक असंभावित तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, ये पहला मतलब होता है फॉल अपार्ट का। आइए उसको एक एग्जाम्पल में यूज करते हैं। माई बर्थडे केक फेल अपार्ट व्हेन आई ट्राइड टू पिक इट अप। ठीक है, तो जब मैंने अपने बर्थडे केक को उठाने की कोशिश की तो क्या हुआ? उसके बाद अचानक से टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया। ठीक है एवरीवन, चलिए सेकेंड मीनिंग देखते हैं। सेकेंड मीनिंग क्या है एवरीवन? टू स्टॉप लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ सम इमोशनल पेन। ठीक है, फॉल अपार्ट का दूसरा मतलब एवरीवन टू स्टॉप, बंद कर देना। क्या बंद कर देना? नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर देना, सामान्य जीवन जीना बंद कर देना। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम इमोशनल पेन, किसी मानसिक पीड़ा के कारण। सामान्य लाइफ जीना बंद कर देने का मतलब ये होता है एवरीवन कि बहुत हताश, निराश, उदास, हैरान, परेशान हो जाना। वो हिंदी में कहते भी है टूट जाना। अच्छा, फॉल अपार्ट के दोनों मीनिंग्स वही है एवरीवन, टूट जाना, लेकिन जो पहला मीनिंग है उसका मतलब है फिजिकली टूट जाना किसी नॉन लिविंग थिंग का, और दूसरा मीनिंग है इमोशनली टूट जाना किसी ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का। समझ पा रहे हैं ना दोनों मीनिंग को? चलिए फॉल अपार्ट को एक बार और यूज करते हैं सेंटेंस में, ताकि उसका सेकेंड मीनिंग भी क्लियर हो जाए हमारे। आफ्टर द डिवोर्स मैरी फेल अपार्ट। डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, शादी विच्छेद के बाद मेरी टूट गई, मतलब वो बहुत उदास रहने लगी, बहुत हैरान परेशान हो गई और नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन जीना उसने बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 9 की तरफ। फ्रेजल वर्ब नंबर 9 है ना एवरीवन, जी एक लेटर है, जी से बना एक शॉर्ट वर्ब गेट। ठीक है, और जब उसमें अलोंग चिपक गया तो फ्रेजल वर्ब बन गया गेट अलोंग। तो जी से बना फ्रेजल वर्ब एवरीवन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है गेट अलोंग। और गेट अलोंग के अब 4 मीनिंग्स देख रहे हैं, 4 मतलब 4 अर्थ देख रहे हैं। एक एक करके सारे मीनिंग्स को हम सुनेंगे, समझेंगे और याद भी रखेंगे। तो गेट अलोंग का पहला मतलब क्या है? टू बी फ्रेंडली और टू रिमेन फ्रेंडली, या तो दोस्तों के जैसा होना या तो दोस्तों के जैसा रहना। दोस्तों के जैसा रहना होना मतलब क्या? दूसरे के फीलिंग्स की कदर करना, दूसरे की मदद करना। ठीक है एवरीवन, टू बी फ्रेंडली और टू रिमेन फ्रेंडली, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गेट अलोंग। एग्जांपल है, शी गॉट अलोंग वेल विथ एवरीवन इन द पार्टी। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी में सबके साथ वो घुली मिली, है ना, उसने बातचीत किया, उसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, है ना, सबके साथ दोस्तों के जैसा पेश आई वो। ठीक है, चलिए सेकंड मीनिंग, टू मेक प्रोग्रेस व्हाइल डूइंग समथिंग, ये भी एक मीनिंग है गेट अलोंग का, यानी कोई कार्य करते करते उसमें तरक्की करना, है ना, उस कार्य में अनुभव प्राप्त करना और उस कार्य में निपुण हो जाना। ये दूसरा मीनिंग है एवरीवन गेट अलोंग का। एग्जाम्पल आएगा तो गेट अलोंग का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टडीज, है ना, पूछा जा रहा है एवरीवन कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही। ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है पूछने का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई कर रहे हो आप
तो कुछ समझ बूझ सीख रहे हो कि नहीं, कि बस ऐसे ही स्कूल कॉलेज कोचिंग आना जाना हो रहा है आपका, ठीक है। सो हाउ आर यू गेटिंग अलोंग मीन्स हाउ आर यू फेयरिंग विद योर स्टडीज, ओके। तीसरा मीनिंग एवरीवन, टू लीव अ प्लेस। गेट अलोंग का तीसरा मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, किसी जगह से चले जाना, किसी जगह से चले जाना, टू लीव अ प्लेस। एग्जाम्पल है, इट वॉज लवली टू सी यू बट नाउ आई वॉन्ट टू गेट अलोंग, आई हैव क्लास, ठीक है। दो सेंटेंसेस में एग्जाम्पल, इट वॉज लवली टू सी यू, मिल के आपसे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, ठीक है, बट नाउ आई वॉन्ट टू गेट अलोंग, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ, आई हैव क्लास, है ना, मेरी क्लासेस है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता हूँ और सब मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता हूँ, सो आई विल हैव टू गेट अलोंग, आई विल हैव टू लीव दिस प्लेस। चलिए चौथा और आखिरी मीनिंग एवरीवन गेट अलोंग का ध्यान देंगे, टू बिकम ओल्ड, वृद्ध हो जाना, है ना, उम्र हो जाना, बूढ़ा हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल है, हर ग्रैंडमा स्टिल डज मच वर्क ऑल्दो शी हैज गॉट अलोंग, उसकी दादी माँ अभी भी बहुत सारे कार्य कर लेती हैं, हालांकि बहुत बूढ़ी हो गई, ठीक है। तो ये था चौथा और आखिरी मीनिंग एवरीवन गेट अलोंग का। फ्रेजल वर्ब नंबर 10 एवरीवन, ठीक है, गेट अवे। गेट अवे, अभी इसके पहले हमने देखा गेट अलोंग, अब बारी है गेट अवे की। आप देख सकते हैं गेट अवे की तीन मीनिंग से, तीन डिफरेंट मीनिंग से, तीन अलग अलग मीनिंग, एक एक करके सबको सुनेंगे और समझेंगे। पहला मीनिंग क्या है, टू गो अवे। गेट अवे का पहला मीनिंग, पहला मतलब, पहला अर्थ होता है टू गो अवे, गेट अवे यानी गो अवे, चले जाना, टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से चले जाना, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई डोंट फील वेल हियर, लेट्स गेट अवे, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, लेट्स गेट अवे। लेट्स गेट अवे यानी लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर, लेट्स गो टू अनदर प्लेस, ठीक है। चलिए एवरीवन अगला एग्जाम्पल तो हो गया, मीनिंग की बारी है, सेकंड मीनिंग की बारी है, टू अवॉइड बीइंग कॉट। टू अवॉइड बीइंग कॉट, बचने, सॉरी, टू अवॉइड बीइंग कॉट का मतलब हो गया पकड़े जाने से बच जाना, पकड़े जाने से बच जाना, ये सेकंड मीनिंग है किसका, गेट अवे का। एग्जाम्पल, द थीव्स मैनेज्ड टू गेट अवे इन द स्टोलन कार, तो चोर चोरी की कार में भागने में कामयाब हो गए, भागने में कामयाब हो गए, पकड़े नहीं गए, है ना, पकड़े जाने से वो बच गए, ठीक है। चलिए तीसरा मीनिंग एवरीवन, टू नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड फॉर समथिंग। टू नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड, है ना, कुछ गलत किया आपने, आपसे कोई गलती हुई, है ना, आपसे कोई क्राइम हुआ, कोई मिस्टेक हुई, तो नॉर्मली क्या होता है एवरीवन, आपसे कोई गलती होती है तो उसका खामियाजा भुगतते हैं आप, है ना, कैसे, आपकी आलोचना होती है या आपको दंड दिया जाता है, आपको सजा दी जाती है, लेकिन कभी कभी कोई बच जाता है, तो वही वाला सिचुएशन है ना, आलोचना ना झेलना या दंडित ना होना किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, ये भी एक मीनिंग है गेट अवे का। तो ये भी एवरीवन वही मीनिंग है सेकंड के जैसा ही, बच जाना, गलती करके बच जाना, सजा ना पाना, सजा ना मिलना, आलोचना ना होना, बुराई ना होना। एग्जाम्पल है, आई वंडर हाउ लीजा गेट्स अवे एवरी टाइम, शी टेल्स सो मेनी लाइज, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है यार, लीजा हर बार बच कैसे जाती है ना, पकड़ी क्यों नहीं जाती, इतना झूठ बोलती है वो, इतना ज्यादा झूठ बोलती है और फिर भी पकड़ी नहीं जाती, आई वंडर। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। तो फ्रेजल वर्ब नंबर 11 है गेट ओवर। गेट ओवर, ठीक है, इसके दो मीनिंग्स है, एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला मतलब क्या है, टू स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड और बॉदर्ड बाय समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम और फीलिंग। तो पहला मतलब है एवरीवन टू स्टॉप, है ना, स्टॉप मतलब बंद कर देना। क्या बंद कर देना, कंट्रोल्ड होना बंद कर देना या बॉदर्ड होना बंद कर देना, ठीक है, परेशान होना बंद कर देना, चिंतित होना बंद कर देना, है ना, कोई चीज है ना, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है आपको परेशान कर रहा है, मेंटली परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, अब आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति से या उस चीज से निजात पा लेते हैं,
उबार पा लेते हैं और आप परेशान होना, नियंत्रित होना, चिंतित होना बंद कर देते हैं। तो ये एक मीनिंग है एवरीवन, ये पहला मीनिंग किसका, गेट ओवर का। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं उबार पा लेना, पिंड छुरा लेना, निजात पा लेना। ठीक है, एग्जाम्पल है हैव यू गॉट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ इरेटिक पावर सप्लाई। तो एक व्यक्ति है ना, उनके यहाँ पावर सप्लाई काफी इरेगुलर है। ठीक है, मतलब बिजली जो है वो नियमित रूप से उनके घर नहीं जा रही है। तो उसी व्यक्ति से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपने इरेटिक पावर सप्लाई से निजात पा लिया? क्या आपके घर में अब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली जा रही है? ठीक है एवरीवन, सो गॉट ओवर यानी निजात पा लेना, उबार पा लेना। सेकेंड मीनिंग, टू बिकम हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस। गेट ओवर का सेकेंड मीनिंग एवरीवन कि किसी बीमारी के बाद फिर से स्वस्थ हो जाना, किसी बीमारी होने के बाद पुनः स्वस्थ हो जाना। आपको कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, कोई डिजीज होती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसका इलाज करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और एंड यू बिकम हेल्दी वंस अगेन। तो ये मीनिंग है फिर से स्वस्थ हो जाना किसी बीमारी के बाद। यानी फर्स्ट और सेकेंड मीनिंग एक ही जैसा है, उबार पा लेना। लेकिन फर्स्ट मीनिंग में क्या है बेरन, किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से निजात पाना, और दूसरे में क्या है, किसी बीमारी से निजात पाना, उबार पाना। एग्जाम्पल है यू विल गेट ओवर द इलनेस मोर क्विकली इफ यू रिलैक्स। ये डॉक्टर भी कहते हैं और सही बात भी है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई रोग है, कोई डिजीज है और आपका इलाज उपचार चालू हो चुका है, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको, वो एडवाइस देते हैं कि आप आराम करें, घर पे रहें, बेड रेस्ट लें। तो जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे उतनी ही जल्दी आप बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो ये सेकेंड मीनिंग था, टू बिकम हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, सीधे फ्रेजल नंबर 12 पर। फ्रेजल नंबर 12 है गिव अप। अब ये वही फ्रेजल वर्ब है, आप सब लोगों को याद होना चाहिए, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में। गिव अप का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप एन एक्टिविटी बिकॉज यू डोंट वांट टू और कांट डू इट। तो गिव अप का मतलब भी वही होता है एवरीवन, टू स्टॉप यानी रोक देना, बंद कर देना। ठीक है, क्या, कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप, कोई कार्य, कोई काम, कोई कार्य करना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि या तो आप उसको करना चाहते नहीं है, या तो आप फिर उसको कर नहीं सकते, इसलिए आप अब उसको बंद कर रहे, कंटिन्यू नहीं कर रहे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई एम टू क्लोज टू माई गोल टू गिव अप नाउ। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का, कि मैं अपने लक्ष्य के इतना करीब पहुंच गया हूं कि मैं अब गिव अप नहीं कर सकता, मतलब मैं अब हार नहीं मान सकता, मैं अब अपने लक्ष्य को मुकम्मल करने से रुक नहीं सकता। ठीक है एवरीवन, तो ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 12, गिव अप। फ्रेजल वर्ब नंबर 13 है एवरीवन, गो ऑन। ठीक है, इसका पहला मीनिंग होता है टू हैपन। गो ऑन यानी टू हैपन, होना, घटित होना। ठीक है एवरीवन, टू टेक प्लेस, टू ऑकर भी कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल सेंटेंस है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई टोल्ड यू टू स्टडी एंड यू आर प्लेइंग गेम्स। है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला था और तुम खेल रहे हो। ओके, गो ऑन का एवरीवन सेकेंड मीनिंग टू कंटिन्यू। गो ऑन का सेकेंड मीनिंग है टू कंटिन्यू यानी टू कैरी ऑन, है ना, जारी रखना या जारी रहना, जारी रखना या जारी रहना, प्रोग्रेस में रहना, चलते रहना। एग्जाम्पल एवरीवन, अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू गो ऑन राइजिंग दिस ईयर। ठीक है, इस साल भी बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, है ना, ऐसी आशंका है ना, कि इस साल भी बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी, आगे ही जाएगी, कम नहीं होगी। एग्जाम्पल तो हो गया एवरीवन, अब बारी है तीसरे मीनिंग की। हाँ, गो ऑन का इस्तेमाल हम लोग एवरीवन स्पीच में करते हैं, है ना, इंटरजेक्शन के रूप में, ताकि किसी व्यक्ति को हम परसुएट कर सके, है ना, उसको एनकरेज कर सके कि वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करे। ठीक है, किसी का जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, उसमें जब शक्ति की, क्षमता की कमी आ जाती है ना, और वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता है, तो उसको एनकरेज करने के लिए, परसुएड करने के लिए ये गो ऑन का इस्तेमाल इंटरजेक्शन के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगी बात आपको। गो ऑन मोहित, यू कैन डू दिस, है ना, चलो मोहित चलो,
है ना, करो करो, तुम इसको कर सकते हो इस तरह से। चलिए नंबर 14 होल्ड ऑन। ठीक है एवरीवन, जी के बाद बारी आ गई एच की। एच से बना शॉर्ट वर्ब होल्ड, उसमें जुड़ गया प्रेपोजिशन ऑन, तो फ्रेजल वर्ब बन गया होल्ड ऑन। एच से बना फ्रेजल वर्ब एवरीवन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है होल्ड ऑन, है ना। उसका पहला मीनिंग क्या है, टू हैव और कीप योर हैंड्स आर्म्स एक्सेट्रा टाइटली अराउंड समथिंग, मतलब अपने हाथ को बाह को किसी चीज के, है ना, किसी चीज के ऊपर से नीचे से कस के पकड़ के रखना, है ना। होल्ड ऑन यानी कस के पकड़ के रखना। एग्जाम्पल है होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स दैट वे यू वोंट फॉल, है ना, रेलिंग को पकड़ लो अपने हाथ से, है ना, अपने बाह बाजू से, और इस तरह से तुम गिरोगे नहीं, है ना। अक्सर ऐसा होता है एवरीवन, जब आप किसी गाड़ी में सवार होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, बस में, ऑटो में, ट्रेन में, है ना, तो अगर आप बैठे भी हैं तो कुछ पकड़ के बैठे रहते हैं, और खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही होता है ना। तो वो जो पकड़े रहते हैं आप, वो क्या किए रहते हैं, आप होल्ड ऑन किए हुए रहते हैं, है ना, रड को, रेलिंग को, चेयर को, किसी भी चीज को। चलिए होल्ड ऑन का दूसरा मीनिंग है एवरीवन, होल्ड ऑन का दूसरा मतलब होता है टू रिमेन, बने रहना। टू रिमेन यानी बने रहना, किसी पोजीशन पर बने रहना, या किसी कंडीशन में बने रहना, किसी पद पर बने रहना, या किसी स्थिति में बने रहना। ठीक है, एग्जाम्पल है I'll hold on to my job until September, तो सितंबर तक मैं अपने जॉब में बना रहूंगा, है ना, सितंबर तक मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब 15th फ्रेजल वर्ब पर, जो कि बहुत ही कॉमन है, इसका मीनिंग आप सबको पता होगा, है ना। एल से बना फ्रेजल वर्ब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है लुक आफ्टर। ठीक है एवरीवन, सो लुक आफ्टर का मतलब आप सबको पता है देखभाल करना। अब देखभाल करने का मतलब क्या, डू वॉट एवर इज नीडेड टू कीप समबडी और समथिंग इन गुड कंडीशन, तो किसी व्यक्ति को, एसबी यानी समबडी, STH यानी समथिंग, तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को अच्छे कंडीशन में बना के रखने के लिए, है ना, जिस चीज की भी जरूरत है वो चीज करना, यही होता है लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, देखभाल करना। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल है शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड वेल, शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड व्हाइल आई वाज आउट, है ना, तो जब मैं बाहर था तो उसने बच्चे का ध्यान रखा, ख्याल रखा। ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 15। चलिए एवरीवन 16वां फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, ये भी एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसमें आप दो प्रेपोजिशन देख रहे हैं, इसका एक ही मीनिंग होता है, और क्या है भाई, टू एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर, है ना। प्लेजर यानी आनंद, खुशी के साथ किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, है ना, किसी घटना के होने की उम्मीद करना, आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, एग्जाम्पल में यूज करते हैं उसको, विलियम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन हॉलीडे, तो छुट्टी पर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विलियम जी। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 लुक अप। लुक से ही बना अगला फ्रेजल वर्ब एवरीवन लुक अप। लुक अप के दो मीनिंग आप देख सकते हैं, पहला मतलब है टू इंप्रूव, टू इंप्रूव यानी सुधरना या सुधारना। एग्जाम्पल है द इकोनॉमी इज फाइनली लुकिंग अप, है ना, अर्थव्यवस्था अब अंततः इंप्रूव हो रही है, सुधर रही है, ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है। ठीक है एवरीवन, ये था लुकअप का पहला मीनिंग। अब आते हैं सेकंड मीनिंग पर। लुकअप का सेकंड मीनिंग होता है टू सर्च। टू सर्च यानी खोजना, ढूंढना, तलाशना। क्या भाई, कोई भी चीज जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन कहां पर, किसी रेफरेंस बुक में या इंटरनेट पर या किसी और सोर्स पे किसी इंफॉर्मेशन वगैरह जैसी चीज को सर्च करना, ढूंढना, ये भी एक मीनिंग होता है एवरीवन लुक अप का। चलिए उसको यूज करते हैं एग्जाम्पल में, लेट्स लुक अप हिज नंबर इन द येलो पेजेस। चलो उसके नंबर को येलो पेजेस में ढूंढते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए अब 17वें फ्रेजल वर्ब से आते हैं 18वें फ्रेजल वर्ब पर। फ्रेजल वर्ब नंबर 18 है एवरीवन मेक आउट। एल से आगे हम लोग एम पर, एम से बना शॉर्ट वर्ब मेक,
ठीक है। और एम से बना फ्रेजल वर्ब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है मेक आउट। और मेक आउट का दो मीनिंग आप देख रहे हैं। पहला मतलब क्या है, टू हियर एंड अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब किसी बात को अच्छे से सुनना और समझना। मेक आउट का पहला मतलब क्या होता है एवरीवन, किसी बात को अच्छे से सुनना और समझना। एग्जाम्पल है, आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू स्पीक लाउडर। ऐसा अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, फोन पे या सामने से, लेकिन आप उनकी बात अच्छे से सुन नहीं पाते किसी भी कारण से, तो आप उनको ये चीज कहते हैं, से आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सुन नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तो कैन यू स्पीक लाउडर, क्या तुम थोड़ा तेज आवाज में, लाउड एंड क्लियर वॉइस में कहोगे। सो ये था एवरीवन मेक आउट का सेकंड मीनिंग, सॉरी फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग है टू राइट डाउन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग सच एज अ चेक। तो मेक आउट का दूसरा मतलब होता है एवरीवन टू राइट, है ना, टू राइट डाउन, इनफैक्ट लिखना, है ना, टू राइट डाउन, नोट डाउन, जॉट डाउन, लिखना। क्या लिखना, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लिखना, किसी चीज, किसी पीस ऑफ पेपर पर, जैसे कि कोई चेक है, कोई फॉर्म है ना, उस पे जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो फिल करना, भरना, डालना। सो मेक आउट का दूसरा मतलब एवरीवन लिखना भी होता है। एग्जाम्पल है, हु शैल आई मेक द चेक आउट टू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई मैं किसके नाम का चेक काटूं, मतलब चेक पे किसका नाम लिख दूं। चलिए आगे हम लोग 19th फ्रेजल वर्ब पर, एम से आगे हम लोग एवरीवन पी पे, है ना, पी से बना शॉर्ट वर्ब पास और उसमें जुड़ गया प्रपोजिशन आउट। तो पी से बना फ्रेजल वर्ब जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, वो है पास आउट। ठीक है एवरीवन, तो पास आउट के भी दो मीनिंग है, एक मीनिंग अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पास आउट का पहला मतलब होता है टू फॉल एस्लीप और बिकम अनकॉन्शियस। टू फॉल एस्लीप और बिकम अनकॉन्शियस, या तो सो जाना, नहीं तो मूर्छित हो जाना, अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना, है ना, सो जाना या बेहोश हो जाना, ये पहला मीनिंग होता है किसका, पास आउट का। एग्जाम्पल है, आई वॉज सो टायर्ड I got home and passed out on the sofa itself. मैं इतना थका हुआ था कि जब घर आया तो सोफे पे ही सो गया, बिना अपने कपड़े जूतों को उतारे। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, दिन भर घर के बाहर होते हैं, बहुत काम करते हैं, थक से जाते हैं, आते ही जैसे ही बेड पे बैठते हैं वैसे ही उनको नींद आ जाती है। ठीक है, सो पास आउट का दूसरा मतलब है एवरीवन, या तो सो जाना, नहीं तो मूर्छित हो जाना। तो ये है सेकंड मीनिंग एवरीवन फ्रेजल वर्ब पास आउट का, टू गिव समथिंग टू सेवरल पीपल और मेनी पीपल। तो पास आउट का सेकंड मीनिंग होता है एवरीवन टू गिव, है ना, यानी देना, बांटना, किसी चीज को बहुत सारे लोगों को या कई लोगों को बांटना। तो पास आउट का सेकंड मीनिंग होता है बांटना। एग्जाम्पल है, द लीफलेट्स विथ इंफॉर्मेशन ऑन द कोर्स वर पास्ड आउट। क्या मतलब हुआ एवरीवन, कि वो लीफलेट्स बांटे गए जिसपे कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए गए थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब नंबर 20 है, एम पी पे ही है हम लोग। अभी पी से एक शॉर्ट वर्ब बना है पुल, ठीक है, उसमें प्रेपोजिशन जुड़ा ओवर और दोनों जुड़ के फ्रेजल वर्ब हो गया पुल ओवर। अब देखिए पुल ओवर का क्या मीनिंग होता है, टू मूव अ व्हीकल टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप। पुल ओवर का मतलब होता है किसी व्हीकल को, किसी वाहन को, गाड़ी को सड़क के किनारे लाना और रोक देना उसको। ठीक है, सड़क के किनारे गाड़ी को लाना और उसको रोक देना, पुल ओवर। एग्जाम्पल एवरीवन, दैट लुक्स लाइक अ लवली रेस्टोरेंट, कैन यू पुल द कार ओवर एंड पार्क इट, है ना। अभी वहां पे मुझे एक लवली रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो कार को थोड़ा साइड करो और रोको। ठीक है, ये था एवरीवन पुल ओवर। अभी आगे बढ़ते हैं 21 फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन, इसके चार मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या है एवरीवन, टू प्लेस समबडी और समथिंग दैट यू हैव बीन होल्डिंग और कैरिंग ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर एटसेट्रा।
तो पुट डाउन का जो पहला मीनिंग है एवरीवन, वो उसका लिटरल मीनिंग ही है। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। तो पुट डाउन मतलब नीचे रखना, है ना, प्लेस करना, रखना, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को जिसको आपने होल्ड किया हुआ है या जिसको आप कैरी कर रहे हैं, टेबल पर, फ्लोर पर या किसी और जगह पे। एग्जाम्पल है, यू कैन पुट द सूटकेस डाउन इन द बेडरूम। तो आप बेडरूम में जाकर के सूटकेस को नीचे रख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, सेकंड मीनिंग देखते हैं। पुट डाउन का सेकंड मतलब होता है भाई राइट डाउन। राइट डाउन, नोट डाउन, जॉट डाउन मतलब लिखना। एग्जाम्पल है, ही पुट डाउन हिज मेमोरीज टू राइट अ बुक व्हेन ही वाज ओल्डर। तो जब वो वृद्ध हो गया था तो उसने एक पुस्तक लिखने के लिए अपने मेमोरीज को, है ना, अपने यादों को क्या किया, पुट डाउन किया, यानी एक जगह लिखा, है ना, लिख के रिकॉर्ड किया, लिख के दर्ज किया। ये सेकंड मीनिंग है एवरीवन। बंद कर दो दरवाजा। चलिए एवरीवन, ये है तीसरा मीनिंग फ्रेजल वर्ब पुट डाउन का। To give an amount as a first payment when you are buying something that costs a lot of money. तो put down का तीसरा मतलब एवरीवन देना, give। क्या देना, कोई अमाउंट देना फर्स्ट पेमेंट के रूप में, जब आप किसी ऐसे चीज को खरीदने जा रहे हैं जो एक्सपेंसिव है, जो बहुत महंगा है। ठीक है, तो एक ही बार में नॉर्मली हम लोग सारे पैसे देते नहीं है, तो पहले कुछ पैसे देते हैं, उसके बाद रेस्ट अमाउंट बाद में देते हैं। तो ये भी एक मीनिंग है पुट डाउन का, ये फर्स्ट पेमेंट के रूप में कुछ अमाउंट देना। एग्जाम्पल है, हिज सिस्टर एंड शी आर गोइंग टू पुट डाउन सम मनी टू बाय दैट हाउस इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, तो शहर के सेंटर में घर खरीदने के लिए वो और उनकी बहन पहला पेमेंट देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा और आखिरी मीनिंग एवरीवन फ्रेजल वर्ब पुट डाउन का, टू किल। पुट डाउन का एक मतलब टू किल भी होता है ना, मार देना, जान से मार देना। किसको, ऑब्वियसली किसी एनिमल को, किसी पशु को, जानवर को, इन अ वे दैट कॉजेज इट लिटिल पेन। और मारना जरूर, लेकिन बहुत कम दर्द पीड़ा दे के मारना। और ऐसा इसलिए करना बिकॉज इट इज इंजर्ड और सिक, क्योंकि वो जो जानवर है बहुत ज्यादा बीमार है, इतना ज्यादा बीमार है कि उसका इलाज संभव नहीं है, तो उसको कष्ट से निजात दिलाने के लिए मार देना पड़ता है। एग्जाम्पल एवरीवन, आई हैड टू हैव माई डॉग पुट डाउन, इट वॉज वेरी सिक रियली। तो मुझे अपने डॉग को किल कराना पड़ा, है ना, मरवाना पड़ा, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा बीमार था, उसको बहुत कष्ट हो रहा था, वो बहुत तकलीफ में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेजल वर्ब नंबर 22 पुट ऑफ। फ्रेजल वर्ब 22 है एवरीवन पुट ऑफ। इसका पहला मतलब होता है टू डिसाइड दैट समथिंग विल हैपन एट अ लेटर टाइम, है ना, ये निर्णय लेना कि कोई इवेंट, कोई घटना इस समय नहीं होगी या तयशुदा कार्यक्रम से नहीं होगी, अब उसके बाद कभी होगी, है ना। इसी को दूसरे शब्दों में एवरीवन हम लोग कहते हैं टाल देना, स्थगित कर देना, एक वर्ड में पोस्टपोन कर देना। ठीक है एवरीवन, सो पुट ऑफ का मीनिंग सिंपल वर्ड में होता है पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। एग्जाम्पल है, गुंजन हैज पुट ऑफ हिज मैरिज टिल नेक्स्ट मार्च। तो गुंजन ने अपने मैरिज को, अपने शादी को क्या कर दिया है, मार्च तक पुट ऑफ कर दिया, मार्च तक पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। सेकेंड मीनिंग एवरीवन पुट ऑफ का, टू कॉज समबडी, टू डिसलाइक समबडी और समथिंग। पुट ऑफ का सेकेंड मीनिंग होता है टू कॉज समबडी, टू डिसलाइक समबडी और समथिंग। मतलब कुछ ऐसा करना कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से या किसी चीज से नफरत हो जाए, घृणा हो जाए। मतलब कुछ बोलना या कुछ ऐसा करना कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, है ना, व्यक्ति या कोई चीज। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। यू आर पुटिंग मी ऑफ माई फूड, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। अब एक व्यक्ति है, वो कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा है ना, जब दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है। तो अब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उस समय आप इस तरह की गंदी चीजों की बात करेंगे तो उसको भोजन खाना अच्छा लगेगा। सो वो व्यक्ति कीड़े मकोड़े की बात करके क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को उसके भोजन से नफरत करा रहा है। सो ये भी एक मीनिंग होता है एवरीवन पुट ऑफ का। चलिए आते हैं 23rd फ्रेजल वर्ब पर, वो है पुट अप विथ। एक शॉर्ट वर्ब है, दो प्रीपोजिशन है, पुट अप विथ। इसका भी मीनिंग समझते हैं, टू अलाउ समबडी और समथिंग अनप्लेजेंट और अनोइंग टू एग्जिस्ट और
happen। इसका मतलब होता है एवरीवन, किसी व्यक्ति है ना, कोई अनप्लेजेंट या अनोइंग व्यक्ति है या कोई चीज है तो उसको एग्जिस्ट करने देना है ना, या उसको होने देना। अनप्लेजेंट का मतलब क्या हो गया, हार्मफुल कह सकते हैं, है ना। अनप्लेजेंट का मतलब हार्मफुल, तो कोई हार्मफुल व्यक्ति है, ठीक है, कोई अनोइंग पर्सन है, कोई अनप्लेजेंट चीज है, उसको एग्जिस्ट होने देना, उसको हैपन होने देना, ये मीनिंग होता है पुट अप विथ का। देखिए पुट अप विथ को एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं एवरीवन, टॉलरेट। पुट अप विथ को हम लोग कह सकते हैं टॉलरेट, बर्दाश्त करना, सहन करना, उसी का तो ये मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन पुट अप विथ द हाउस बीइंग अनटाइडी बट नॉट इफ इट्स नॉट क्लीन। समझ पा रहे एग्जाम्पल और उसका मीनिंग? मुझे अगर चीजें घर में अनटाइडी हैं, बिखरी हुई हैं, तो इसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन अगर वो साफ सुथरा नहीं है तो ये मुझसे बर्दाश्त सहन नहीं होगा। सो एवरीवन, पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, सहन करना। चलिए इडियम फ्रेजल वर्ब नंबर 24 है एवरीवन, टर्न अप। ठीक है, टी से बना फ्रेजल वर्ब टर्न अप, जो बहुत यूज होता है। इसके 3 मीनिंग्स देखेंगे आप। पहला मतलब क्या है, टू बी फाउंड यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली। टू बी फाउंड यानी पाया जाना, ठीक है, यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली, है ना, सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से, अचानक। तो किसी चीज का अचानक कहीं पाया जाना, ये एक मीनिंग होता है टर्न अप का। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, क्लियर हो जाएगा। ओह माय फोन टर्न अप इन माय बेड, अरे मेरा फोन तो मुझे बेड में मिला। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका फोन वहां पहुंच जाएगा और वहां पर आपका फोन मिलता है, तो आप कहते हैं माय फोन टर्न्ड अप इन माय बेड। चलिए सेकंड मीनिंग एवरीवन, टू अराइव एट अ प्लेस। टू अराइव एट अ प्लेस यानी किसी जगह पर जाना, ठीक है, ये भी एक मीनिंग होता है टर्न अप का। एग्जाम्पल है, एज ऑलवेज मोनू टर्न्ड अप लेट इन द मीटिंग। हर बार की तरह, हमेशा की तरह मोनू मीटिंग में लेट आया, है ना। मोनू टर्न्ड अप लेट मींस मोनू अराइव्ड लेट इन द मीटिंग। ठीक है एवरीवन। तीसरा मीनिंग देखते हैं। टर्न अप का मतलब इंक्रीज करना भी होता है। इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। क्या बढ़ाना? वॉल्यूम यानी आवाज, टेम्परेचर तापमान, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरह की कोई चीज बढ़ाना, इंक्रीज करना। कैसे? किसी बटन को प्रेस करके या किसी स्विच को मूव करके, है ना, रिमोट कंट्रोल से जो चलती हैं चीजें, तो इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि चीजें बढ़ाते हैं। तो टर्न अप का मतलब बढ़ाना भी होता है। एग्जाम्पल है, प्लीज टर्न द म्यूजिक अप, आई लव दिस सॉन्ग, है ना। तो आपको कोई आपको आवाज सुनाई देती किसी गाने की जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो उसको और लाउड साउंड में सुनने के लिए आप भी कह रहे किसी को यार म्यूजिक बढ़ा दो, यार म्यूजिक का साउंड बढ़ा दो, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 25 एवरीवन, वॉच आउट। ठीक है, वॉच आउट। तो वॉच आउट का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ समथिंग डेंजरस। टू बी अवेयर, अवेयर होना, सावधान होना, सचेत होना, सतर्क होना किसी डेंजरस चीज से, किसी खतरनाक चीज से। एग्जाम्पल है, वॉच आउट इन द माउंटेन, देयर आर बेयर्स देयर, है ना। तो पहाड़ों पर जा रहे हो तो वहां सतर्क रहना, सचेत रहना, सावधान रहना। वहां पे बेयर्स हैं, भालू हैं, तो उनसे तुम सावधान रहना, वॉच आउट। चलिए एवरीवन, आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 26 पर, है ना। अभी देखिए अल्फाबेटिकली आ रहे थे हम लोग, ए से शुरुआत किया था, अभी डब्ल्यू तक आ गए, अब फिर से अल्फाबेटिकली ही जाएंगे। अब वॉच आउट के बाद जो फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है, ब्रेक डाउन। ठीक है, बी से बना है, शॉर्ट वर्ब ब्रेक, डाउन जुड़ के फ्रेजल वर्ब बन गया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के एवरीवन 4 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग समझते हैं पहले, स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन का पहला मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, यानी खराब हो जाना। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। ये मीनिंग स्पेशली मशीन या व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में होता है। किसी मशीन या वाहन, गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में होता है, काम करना बंद कर देना, खराब हो जाना। एग्जाम्पल है, आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड वी मिस्ड आवर फ्लाइट। ठीक है, हमारी कार
रास्ते में खराब हो गई। आवर कार ब्रोक डाउन मीन्स आवर कार स्टॉप्ड वर्किंग, आवर कार वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। हमारी कार रास्ते में खराब हो गई और नतीजन क्या हुआ, हम अपनी फ्लाइट मिस कर गए, है ना, हम अपनी फ्लाइट टाइम पे नहीं पकड़ पाए। एक और एग्जांपल एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ तो कार के सेंस में एग्जांपल लिखा हमने, अभी यहाँ मशीन के सेंस में एग्जांपल देखते हैं। माय वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन डाउन, मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो खराब हो गई। ठीक है एवरीवन, तो ये था ब्रेकडाउन, ये था इसका पहला मीनिंग। चलिए एवरीवन, अब हम लोग देखते हैं ब्रेक डाउन के सेकेंड मीनिंग को। ब्रेक डाउन का सेकेंड मीनिंग क्या है? टू बी अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग्स एंड स्टार्ट टू क्राई, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना और रोने लग जाना। ठीक है एवरीवन, ये सेकेंड मीनिंग है ब्रेक डाउन का, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना और रोने लग जाना। एग्जाम्पल है, ही मिसेस हिज मदर वेरी मच and often breaks down when he talks about her। तो वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है ना, अपनी माँ को बहुत याद करता है और अक्सर रोने लग जाता है ना। अक्सर उसके जो बांध है इमोशन का, भावनाओं का, वो टूट जाता है जब वो अपनी माँ के बारे में बात करता है, जब उसके माँ की बातचीत होती है। चलिए थर्ड मीनिंग देख लेते हैं एवरीवन ब्रेक डाउन का। ब्रेक डाउन का थर्ड मीनिंग है टू बिकम physically or mentally ill because of difficult experiences। तो एवरीवन थर्ड मीनिंग है become ill, यानी बीमार हो जाना। ठीक है एवरीवन, फिजिकली या मेंटली, या तो शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से। किस कारण भाई? किसी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी समस्या के कारण बीमार हो जाना, फिजिकली या मेंटली। ये तीसरा मीनिंग है ब्रेकडाउन का। एग्जाम्पल देखिए, Not long after her husband died, she broke down and had to take some time off work। Everyone बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल में कि उनके पति को गुजरे हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि जब वो टूट गई, यानी बीमार हो गई, मेंटली बीमार हो गई और उनको अपने काम से कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेना पड़ा। ठीक है, चलिए चौथा और आखिरी मीनिंग एवरीवन ब्रेकडाउन का ध्यान दीजिएगा, टू फेल और स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। फेल हो जाना, है ना, या प्रॉपरली उचित ढंग से काम करना बंद कर देना, ये ब्रेकडाउन का चौथा मीनिंग है एवरीवन। तो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में? किसी रिलेशनशिप का फेल हो जाना, या किसी मैरिज का फेल हो जाना, किसी मीटिंग का फेल हो जाना, या किसी टॉक का फेल हो जाना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है द टॉक्स बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज हैव ब्रोकन डाउन, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चल रही जो बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन थी, जो वार्तालाप थी, वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, मतलब वो असफल हो चुकी है, उसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आया है। ठीक है एवरीवन, चलिए नंबर 27 है कॉल बैक, है ना। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है टेलीफोन समबडी फॉर अ सेकंड टाइम, किसी व्यक्ति को दूसरी बार फोन करना, या किसी व्यक्ति ने आपको पहले कॉल किया था, है ना, दोबारा आप उसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉल बैक। एग्जाम्पल है मिस्टर सतीश टेलीफोन्ड व्हाइल यू वर आउट, ही वांट्स यू टू कॉल हिम बैक। तो मिस्टर सतीश ने आपको टेलीफोन किया था जब आप बाहर थे, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो वो चाहते हैं कि आप उनको फिर से फोन कर ले। ठीक है फ्रेंड, कॉल बैक। दूसरा मीनिंग टू रिटर्न टू अ प्लेस टू सी समबडी अगेन। कॉल बैक का दूसरा मीनिंग ये भी होता है एवरीवन, टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी जगह पर लौटना, किसी जगह पर वापस आना, किसी जगह पर, स्थान पर फिर से जाना, ताकि आप किसी व्यक्ति से फिर से मिल सके। तो किसी जगह पर दोबारा जाके किसी व्यक्ति से फिर से मिलना, ये भी एक मीनिंग, मतलब अर्थ होता है कॉल बैक का। एग्जाम्पल देखिए, मिसेस रीना इज इन अ मीटिंग, कैन यू कॉल हर बैक दिस इवनिंग प्लीज। तो माफ कीजिएगा, मिसेस रीना अभी मीटिंग में है, वो आपसे अभी नहीं मिल सकती हैं, तो क्या आप उनसे दोबारा मिलने शाम में आ सकते हैं। तो ये था एवरीवन कॉल बैक, फ्रेजल वर्ब नंबर 27।
फ्रेजल वर्ब नंबर 28 एवरीवन, कॉल राउंड। ठीक है, कॉल राउंड का मतलब होता है टू विजिट समबडी। टू विजिट समबडी यानी किसी व्यक्ति से मिलना, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम, अक्सर थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति से मिलना, ये मीनिंग होता है कॉल राउंड का। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई डोंट यू कॉल राउंड टुमारो, वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, सॉरी यहाँ पे टी है, वी कैन हैव अ कप ऑफ टी एंड अ चैट। तो कल क्यों नहीं मिलते हो तुम मुझसे, है ना, हम लोग कॉफी भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे और चैट भी करेंगे। ठीक है एवरीवन, कॉल राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 29 एवरीवन, चेक इन। चेक इन, ठीक है, चेक इन के दो मीनिंग होते हैं एवरीवन। एक्चुअली मीनिंग एक ही जैसा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। पहला मीनिंग क्या है, टू शो योर टिकट एट द एयरपोर्ट सो दैट द एयरलाइन पुट योर बैग्स ऑन द एयरक्राफ्ट। क्या मतलब हुआ एवरीवन, चेक इन का मतलब होता है दिखाना, अपना टिकट एयरपोर्ट पे जाके दिखाना, ताकि एयरलाइन को पता लग जाए कि आप वहां पे आ चुके हैं और वो आपके बैग्स को, लगेज को, बैगेज को एयरक्राफ्ट पे रख दे। ये होता है चेक इन। एग्जाम्पल है, प्लीज चेक इन एट लीस्ट 1 hour बिफोर योर फ्लाइट लीव्स, है ना। तो इससे पहले कि आपकी फ्लाइट उड़े, है ना, उसके 1 घंटे पहले आपको चेक इन कर लेना है। 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है और अपने सामान को एयरक्राफ्ट पे, एरोप्लेन पे रखवा देना है। सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू अराइव एट अ होटल रिसेप्शन डेस्क एंड कलेक्ट योर रूम की। ठीक है, तो दूसरा मीनिंग क्या है, किसी होटल रिसेप्शन डेस्क पे जाना और वहां जाके उसको बताना, है ना, कि मैं ये हूं, ठीक है, मुझे इतने समय के लिए मुझे इतने कमरे चाहिए, और फिर वो सब बता के अपना रूम की कलेक्ट कर लेना। ये मतलब होता है होटल के कॉन्टेक्स्ट में चेक इन करने का। एग्जाम्पल है, वी नीड टू चेक इन टू आवर होटल बिफोर 10 PM, है ना, तो 10 बजे के पहले हम लोगों को होटल में चेक इन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। फ्रेजल वर्ब नंबर 30, ये है चीयर अप, है ना, बहुत कॉमन ही फ्रेजल वर्ब है चीयर अप। टू फील और मेक समबडी फील हैप्पियर, है ना, या तो खुद खुश होना और नहीं तो दूसरों को खुश करना, खुश होना या खुश करना, ये मीनिंग होता है चीयर अप का। एग्जाम्पल है, यू लुक सैड, व्हाट कैन आई डू टू चीयर यू अप, तुम उदास दिख रहे हो यार, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे तुम खुश हो जाओ। ठीक है, चीयर अप। चलिए नंबर 31 एवरीवन, ईट आउट। ठीक है, ईट मतलब खाना होता है, आउट मतलब बाहर, तो ईट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर खाना। हाँ, ऐसा ही मीनिंग होता है, बाहर जाके खाना। टू ईट अवे फ्रॉम होम एट अ कैफे और रेस्टोरेंट, है ना, तो घर से दूर कहीं खाना, किसी कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में। एग्जाम्पल है, आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट सो लेट्स ईट आउट, यार मेरा मन नहीं कर रहा है आज खाना बनाने का, चलो चल के बाहर खाते हैं। तो ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 31, ईट आउट। फ्रेजल वर्ब नंबर 32 एवरीवन, फॉल आउट। फॉल आउट, ठीक है। चलिए पहला मतलब क्या है, टू बिकम अपसेट और एंग्री विद। एंग्री विद, यहां पे somebody होना चाहिए, SB यानी somebody। टू बिकम अपसेट और एंग्री विद somebody एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद हिम और हर। ठीक है एवरीवन, यानी किसी व्यक्ति से क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, नाखुश हो जाना और उससे फ्रेंडली कम हो जाना, है ना, उससे जो अच्छे संबंध है वो उसमें कमी कर देना, ये मतलब होता है एवरीवन फॉल आउट का। एग्जाम्पल है, आई फेल आउट विद माई सिस्टर बिकॉज शी ब्रोक माई नेकलेस, तो मैं अपने बहन से लड़ पड़ा या लड़ पड़ी। अब नेकलेस है तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियस है, किसी महिला का होगा, लड़की का होगा, बालिका का होगा, गर्ल का होगा। सो मैं अपने सिस्टर से लड़ पड़ी या यूं कहें कि मैं नाराज हो गई, नाखुश हो गई, उदास हो गई क्योंकि उसने मेरा नेकलेस तोड़ दिया था। चलिए एवरीवन, सेकंड मीनिंग है टू बिकम लूज एंड अनअटैच्ड। लूज हो जाना, ढीला हो जाना, और अनअटैच्ड हो जाना, अलग हो जाना, यानी ढीला होके अलग हो जाना, ये मीनिंग होता है सेकंड एवरीवन फॉल आउट का। और ये ऑफ एयर के सेंस में होता है, यानी बालों का ढीला कमजोर होके अलग हो जाना, ये भी एक मीनिंग है एवरीवन फॉल आउट का। एग्जाम्पल लिखिए, माई फादर्स हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट
when he was only 30 and now he is completely bald। ठीक है एवरीवन, तो मेरे पिताजी के बाल झड़ने चालू हो गए थे। हाँ, फॉल आउट का मतलब झड़ना भी कह सकते हैं एवरीवन। मेरे पिताजी के बाल झड़ने चालू हो गए थे जब वो सिर्फ 30 साल की उम्र के थे और अब वो पूरी तरह से गंजे हो गए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 33 एवरीवन, फॉल ओवर। फॉल ओवर, ठीक है, इसका पहला मतलब होता है टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन। फॉल का मतलब गिरना होता है ना, तो फॉल ओवर का भी मीनिंग वैसा ही होता है, गिर जाना, जमीन पे गिर जाना। फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन, आप सीधे खड़े हैं है ना, या बैठे हुए, उस पोजीशन से नीचे जमीन पे गिर जाना, ये एक मीनिंग होता है किसका, फॉल ओवर का। एग्जाम्पल एवरीवन, द मैराथन रनर फेल ओवर, है ना, वो जो मैराथन धावक था वो दौड़ते दौड़ते ग्राउंड पे गिर पड़ा। चलिए एवरीवन, सेकेंड मीनिंग। सेकेंड मीनिंग एक्चुअली एवरीवन ये इस तरह से है कुछ, फॉल ऑल ओवर वन सेल्फ या फॉल ओवर वन सेल्फ। अभी फ्रेजल वर्ब नहीं रहा, नहीं, अभी एक इडियम का रूप ले चुका है। तो इडियम के रूप में उसका मतलब क्या होता है एवरीवन, टू डू समथिंग यू आर वेरी कीन टू डू इट। टू डू समथिंग यू आर वेरी कीन टू डू इट, है ना, किसी काम को करना जिसको करने को आप बहुत ज्यादा उत्सुक है, ललायित है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राहुल फेल ओवर हिमसेल्फ ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज न्यू वाइफ, है ना, तो अपनी पत्नी को, अपनी नई पत्नी को, वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, है ना, राहुल ने कुछ किया जो उसको करना चाहिए था अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 34 एवरीवन, एफ से आगे जी पे, जी से बना गेट, उसमें अब जुड़ा फ्रेजल वर्ब हो गया गेट अप। ठीक है, तो गेट अप का क्या मतलब होता है एवरीवन, टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड, है ना। अब देखिए गेट अप और वेकअप में अंतर होता है। वेकअप का मतलब होता है नींद खुल जाना, नींद से बाहर आ जाना, स्लीप से बाहर हो जाना, और गेटअप का मतलब क्या होता है एवरीवन, नींद खुल जाना और बेड से भी बाहर आ जाना। ठीक है, गेटअप मतलब नींद खुल जाना और बेड से भी बाहर आ जाना। एग्जाम्पल है, शी गेट्स अप अर्ली एंड गोज फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, तो वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और उठने के बाद दौड़ने चली जाती है। तो भाई सुबह सुबह सिर्फ वेकअप नहीं करना है आपको, गेटअप भी करना है। गेटअप करके थोड़ा एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। ठीक है एवरीवन, ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 34।